This is lecture number 2 of the chapter Line in Space for the batch 2021 crash, जिसमें हम लोगों ने कल के लेक्चर्स में लाइन का इक्वेशंस ऑफ लाइन देख लिया था। उसके बाद हमने ये भी देख लिया था कि इंटरसेक्शन ऑफ टू पॉइंट्स आई मीन टू लाइंस कैसे निकालते हैं। याद होगा ही तुम लोगों को जो भी थे। सबसे पहले x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ लाइन था, ठीक है। इस इक्वेशन में तुम इसको इक्वल्स टू लैम्बडा रख दो राइट साइड में, दूसरे इक्वेशन में लैम्बडा और म्यू रखो, उसको सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर सेट हो जाएगा लाइक लैम्बडा और म्यू निकालने के बाद। आज का जो पहला पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, अब एक बात देखो, अगर ये 2D होता लाइक ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, अगर ये इक्वेशन होता और मुझको अगर पॉइंट बोला जाता सपोज ये पॉइंट है, तो मैं रख देता x की जगह पे x1, y की जगह पे y1 और ये रहा तुम्हारा c अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी बना लेता। लेकिन अब यहाँ पे जो तुम्हारी लाइन इन स्पेस है, तो इक्वेशन तुम्हारा ऐसा दिखेगा x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। और उसके बाद अगर ये पॉइंट दिया है यहाँ से, ये पॉइंट है तुम्हारा x1 y1 z1, ठीक है। अब ये अगर पॉइंट है और ये सामने वाला अगर तुम्हारा लाइन है और इनके बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है, तो याद तो होगा ही तुम लोग, डिस्टेंस बिटवीन जो लाइंस है वो आता है हमेशा परपेंडिकुलर इस पे। तो सपोज ये लाइन अगर ऐसी है और तुम्हारे सामने पॉइंट अगर तुम्हारा यहाँ पे है, इफ दिस इज योर पॉइंट x1 y1, या फिर मैं पॉइंट चेंज करके लेता हूँ, ये अल्फा बीटा गामा है, तो ये अल्फा बीटा गामा इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस निकालोगे कैसे? अगर ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है कि ये डिस्टेंस निकालना है, जब भी डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन पूछा जाता है, अल्टीमेटली वो लोग तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, क्योंकि वो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए सपोज ये मेरा पॉइंट है, दिस इज माई लाइन, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब लेकिन ये पॉइंट तुमको पता नहीं है, ये इक्वेशन देख सकते हो x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। और तुमको अगर ये पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट निकालोगे कैसे? हाउ डू यू फाइंड इट? सपोज मैं इस पॉइंट को अगर p नाम देता हूँ, तो मैं ये q बता रहा हूँ, ये q पॉइंट निकालोगे कैसे? ये निकालने का तरीका एक फंडामेंटल तरीका है कि देखो क्या है कि तुमको ये पॉइंट चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट तुम्हारे पास है नहीं, और ये लाइन जो है इसको परपेंडिकुलर है। पूरा 3 डायमेंशन खत्म होने तक तुमको एक चीज तुम्हारे दिमाग में सेट होनी चाहिए कि जब भी परपेंडिकुलर नाम ये वर्ड आसपास घूमेगा तुम्हारे क्वेश्चन के, तब तक तुमको ये याद होना चाहिए a1 a2 b1 b2 c1 c2 तुम्हारा 0 हो जाता है। अब ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, वो तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 पता चल जाएगा, इसके पास तुम्हारा a1 a2 b1 b2 c1 c2 है। लेकिन तुमको इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो नहीं पता कि, और निकालने के लिए तुम्हारे पास ये पॉइंट भी अवेलेबल है, लेकिन तुम्हारे पास ये पॉइंट अवेलेबल नहीं है। तो क्यू पॉइंट निकाले कैसे? तो हमने निकालने के लिए देखो एक फंडामेंटल सा पॉइंट है, इसको फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी बोला जाता है, ठीक है, दोनों चीजें कॉमन है। तो ये पॉइंट निकालने के लिए तुमको इस पॉइंट के बारे में कोई आइडिया नहीं है, हाँ बस तुमको इतना पता है कि ये लाइन परपेंडिकुलर है इस पॉइंट पे इस लाइन के ऊपर। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज तुमने इस लाइन को इक्वल्स टू लैम्बडा लिया, सपोज लैम्बडा लिया, तो ये पॉइंट क्या बना तुम्हारा, x का वैल्यू बना ए लैम्बडा प्लस x1, y का वैल्यू बना तुम्हारा b लैम्बडा प्लस y1, और z का वैल्यू बना c लैम्बडा प्लस z1। ये आ गया तुम्हारा x y z। अब तुम्हारे पास ये पॉइंट आ गया है a, ये और ये। अब तुमको जब तक तुम लैम्बडा नहीं निकालोगे तब तक तुमको ये पॉइंट पता नहीं चलेगा। और लैम्बडा निकालोगे कैसे फिर? तुम्हारे पास ये पॉइंट है, इस लाइन का, इस PQ का डायरेक्शन रेशियो बताओ, dr ऑफ PQ, डायरेक्शन रेशियो निकालो। कैसे निकालोगे डायरेक्शन रेशियो? फिर ये पॉइंट में से ये पॉइंट घटाओ, ये घटा दो इन लोगों को, तो आंसर क्या बनेगा तुम्हारा, a लैम्बडा प्लस x1 माइनस अल्फा। दूसरा पॉइंट बनेगा b लैम्बडा प्लस y1 माइनस बीटा, एंड लाइकली c लैम्बडा प्लस z1 माइनस गामा। अब तुम्हारे पास डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ आ गए।
ये पूरा चैप्टर खत्म होने तक इसको पकड़ के रखना कि जब भी वो तुमसे इसके बारे में पूछेंगे, अब तुम्हारे पास ये, इसको या तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोला जाता है। अब तुम्हारे पास अब देखो तुम्हारे पास डी आर है, किसके, इस लाइन के डी आर है पी क्यू के, ये आ गए वो। तुम्हारे पास इस लाइन के डायरेक्शन रेशो ऑलरेडी अवेलेबल है ये वाले, तो क्या करेंगे फिर वही A1 A2 इफ पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू लाइन, तो कंडीशन लगाना चाहिए A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 विल बिकम 0। इन दोनों की प्रोडक्ट की मल्टीप्लीकेशन के एडिशन अगर 0 कर दे रहे हो, तुमको यहाँ से लैम्डा का वैल्यू मिलेगा, विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। और जैसे ही तुमको लैम्डा मिल गया, याद रखना तुमको डायरेक्शन रेशो नहीं पूछे जाते हैं, तुमको इस पे रखना है, ये वाले पॉइंट पे। मतलब पॉइंट कौन सा, लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख दो, इधर में तुमको यहाँ से एक्स वाई और जेड की वैल्यू मिल जाएगी, जो तुमको पॉइंट चाहिए, इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। और सपोज उन्होंने अगर तुमसे डिस्टेंस भी पूछ लिया, तो इन दोनों का डिस्टेंस निकालो। ये पॉइंट तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास ये पॉइंट है, दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इनका आंसर निकाल लो। ये आज का मेरा पहला पॉइंट था, समझा? क्या सुन पा रहे हो तुम लोग? कर लोगे फंडा? देखो तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये थ्योरी थी। क्वेश्चन है -2 4, -5 का डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस कहाँ से, x+3/3 इज इक्वल्स टू y-4/5 इज इक्वल्स टू z+8/6। ये डिस्टेंस निकालना है। ऑप्शन है √37/10, 37/√10, √37/10, और ये तुम्हारा नन है। आ गया क्या, बताना जरा, किसी का आ गया तो। आ गया किसी का? सर एक मिनट। नहीं सर। मैं कर दूं फिर सॉल्व?
जिसका नहीं आया उनके लिए। ये लाइन है तुम्हारे पास ऐसी, दिया गया है इस पे x प्लस 3/3 इज इक्वल्स टू y माइनस 4/5 इज इक्वल्स टू z प्लस 8/6 इक्वल्स टू लैम्बडा। और ये रही तुम्हारी लाइन, इसमें क्या था, ये पॉइंट -2 4 -5, राइट। अब तुमको ये लाइन परपेंडिकुलर इतना पता है, तो किसी भी एनी पॉइंट ऑन लाइन क्या बनेगा, 3 लैम्बडा माइनस 3, y बनेगा तुम्हारा 5 लैम्बडा प्लस 4 और z बनेगा तुम्हारा 6 लैम्बडा प्लस 8। ये तो आ गया, ठीक है, एनी पॉइंट ऑन लाइन। अब कैसे करना है, यहाँ से अब तुम्हारे पास ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट है वो। अब तुमको निकालना है इन दोनों का डायरेक्शन रेशियोज, तो निकाल लो फिर। कैसे, 3 लैम्बडा -3 माइनस ऑफ -2 इज -1, कॉमा 5 लैम्बडा 4 माइनस 4 इज 0, 6 लैम्बडा प्लस 8 प्लस 5 इज 13। ये आ गया तुम्हारा डायरेक्शन रेशियोज। किसके डायरेक्शन रेशियोज, तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अब ये लाइन इस लाइन को परपेंडिकुलर है, तो लगाओ Z A1। 6 lambda minus 18 कौन सा, Z का रे, हा +8 आहे ना, ओ इथे ना -8, ओके, -8 + 5 म्हणजे -3 बनेल मग हा, हा -3 बनेल, ठीक आहे। हे डायरेक्ट रेशो आले, कोणाच्या डायरेक्शन रेशो हीच लाईन, ह्या लाईनचे। आता तुम्हाला काय माहितीये, ही लाईन हिला परपेंडिकुलर आहे, तर A1 इथं लावून टाका, 3 × 3 लॅम्बडा -1 प्लस 5 × 5 लॅम्बडा प्लस 6 × 6 लैम्बडा -3 इज इक्वल्स टू 0। खोलो इसको फिर, 9 लैम्बडा -3 प्लस 25 लैम्बडा प्लस 36 लैम्बडा -18 इक्वल्स टू 0। इतना काय बनतंय मग, 9 प्लस 36 किती बनतात, 9 प्लस 36 इज 45, 45 प्लस 25 65। तो बघा 65 लैम्बडा इज इक्वल्स टू 21, तो लैम्बडा काय बनला तुमचा 21/65, ठीक है। 70 lambda येतो. कसं रे, अरे सॉरी 70 लैम्बडा, तो 7 से डिवाइड कर लो 3/10। अब तुझे लैम्बडा आला, इसको उठाओ इसमें रख दो, सॉरी इसको उठाओ इसमें रख दो, आ गया तुम्हारा पॉइंट। तो पॉइंट क्या बनेगा फिर x का, x बनेगा 9/10 -3, y बनेगा तुम्हारा 5 15/10 +4 और z बनेगा 6 × 3/10 -8। यहाँ से पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट मिला तुम्हारे पास, ये पॉइंट मिल जाएगा, इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस फॉर्मूले से, हो गया तुम्हारा आंसर। क्यों नहीं आया था, का नाही जमलं, कोणाचा नव्हता ना DR का? च्या नंतर काय स्टेप केलेली आहे? आता ही स्टेप कशानंतरची, DR च्या नंतर. डीआर आल्यानंतर, हा डीआर आला तुझ्या लाईनचा, डीआर आला या लाईनचं, मग आता ह्याचे डायरेक्शन रेशियोज आणि ह्याचे डायरेक्शन रेशियो मल्टिप्लिकेशन ऍडिशन किती असते, 0। A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 झालं, ठीक आहे। A1 A2 B1 B2 C1 C2 0 असतं ना, काल तर बघितलं आपण। हो सर, ठीक. एक क्वेश्चन देतो आणखीन, हा हे PYQ आहे, प्रिव्हियस इयर्स क्वेश्चन मधला पण क्वेश्चन आहे, त्यातलं करा तुम्ही, कारण हा क्वेश्चन एक विचारला जातो एक्झाम मध्ये। हा क्वेश्चन आहे PYQ आहे 1,6,3, तर डिस्टन्स विचारलाय x/1 π-1/2 z-2/3, हा डिस्टन्स विचारला दोघांचा। काढा बरं, पॉइंट दिलाय, लाईन दिली आहे, ऑप्शन आहेत 3 5 √11 √13। हा PYQ आहे। सर √13. √13, ओके।
अजून आलंय का कोणाचं? और किसी का बना? सर सेम. सेम √13. सगळा पुन्हा एकदा ज्यांचं नाही आलं अशांसाठी हे काय लिहिणार तुम्ही? x/1 इज इक्वल्स टू y - 1/2 z - 2/3 इक्वल्स टू लॅमडा. क्रॉस मल्टिप्लाय करा, x वाली बनते लॅमडा, y बनेल तुमचा 2 लॅमडा प्लस 1 आणि z बनेल तुमचा 3 लॅमडा प्लस 2. आला इथला पॉइंट आला. पप्पा आता हे असं केलंय बघा, हे असं दिसलंय तुमचं. ठीक आहे, हा पॉइंट तुम्ही काढलाय, हा पॉइंट आहे हा. आता ह्या पॉइंटचा आणि ह्या पॉइंटचा डायरेक्शन रेशोज, तर dr काय बनेल बघा, काय बनेल डायरेक्शन रेशोचा की लॅमडा -1 आम्हाला लॅमडा -1, 2 लॅमडा प्लस 1 -6, 2 लॅमडा -5, 3 लॅमडा प्लस 2 -3 आम्हाला 3 लॅमडा -1. हे बनले डायरेक्शन रेशोज. आता काय दिलंय तुम्हाला, ह्याचे डायरेक्शन रेशोज आणि ह्याचे डायरेक्शन रेशोचे मल्टिप्लिकेशन ऍडिशन किती? 0 बनते. a1 a2 b1 b2 c1 c2 लावून ठेवा. हा काय म्हणला मग, लॅमडा -1 इंटू तुमचा 1 प्लस 2 लॅमडा -5 इंटू 2 प्लस 3 लॅमडा -1 इंटू 3 इक्वल्स टू 0. तो लॅमडा -1 4 लॅमडा -10 9 लॅमडा -3 इक्वल्स टू 0. 9 प्लस 1 14 लॅमडा इक्वल्स टू 14, तर लॅमडा बनतो 1. बरोबर ना? हे बघा ना, 10 3 1 14, लॅमडा 1 बनला. आता फक्त कन्फ्युजन प्रत्येक वेळी काय होते मुलांची, की तुम्ही चूक नका करू. फक्त तुम्हाला हा जो लॅमडा व्हॅल्यू ठेवायचा आहे ना, हा इथे नका ठेवू. मात्र इथे जर ठेवायला गेलात ना, तर आन्सर फार लंब जाईल तुमचा. बेटर ह्याला उचला, इथे ठेवा, सोपं जाईल. एक्स व्हॅल्यू 1 बनले, x इक्वल्स टू 1. y काय बनला, 2 लॅमडा प्लस 2 आहे, तर 2 प्लस 1 3 आणि z किती आहे, 3 प्लस 2 5. हा पॉइंट बनला तुमचा आत्ताशी इथला, काय बनला 1 3 5 आणि हा पॉइंट काय 1 6 3. डायरेक्शन रेशो विचारलाय, रूट मध्ये लावा. 1 - 1 0 स्क्वेअर 0, 3 - 6 6 3 स्क्वेअर 9, 5 - 3 2 स्क्वेअर 4. आन्सर इज √13. बरोबर का? डिस्टन्स बिटवीन लाईन्स आपण काल काढलाय, पॉइंट ऑफ हे पण काढलाय आपण. डिस्टन्स बिटवीन लाईन्स आम्हाला, डिस्टन्स बिटवीन लाईन्स आपण केलंय का? मला कोणी सांगेल का? हमने किया क्या डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस? नहीं सर. डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस किया क्या हम लोगों ने? लास्ट पॉइंट है चैप्टर का वो, नहीं लास्ट पॉइंट, आज का लास्ट पॉइंट, मतलब चैप्टर का ही लास्ट पॉइंट है ये, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस या टू लाइंस. देखो अगर तुम्हारे पास दिया है x - x1 अपॉन a इज इक्वल्स टू y - y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू z - z1 अपॉन c, ये a1 b1 c1 है. और दूसरी लाइन अगर ऐसी है x - x2 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू y - y2 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू z - z2 अपॉन c2, ये दो लाइन है सपोज. तो बोला गया है इन दोनों लाइन के बीच का अगर तुमको डिस्टेंस निकालना है, ये लाइन का इक्वेशन ऐसा भी होगा a1 प्लस लैम्बडा b1 और ये बनेगा a2 प्लस लैम्बडा b2. ये r है सपोज, या तो स्केलर में देंगे वेक्टर्स में देंगे, मतलब कार्टेशियन में या वेक्टर में. लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए तुमको बस वेक्टर ही यूज करना है. यूज वेक्टर ओनली, यूज वेक्टर ओनली. ठीक है, तो इसका डिस्टेंस बिटवीन लाइंस होता है a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2, बहुत काम की चीज है ये, और बॉन्ड में b1 क्रॉस b2. सीन खत्म. क्या दिया है देखो, अगर तुमको ये बोला गया है कि तुमको इन दोनों लाइन के बीच का अगर एंगल ये निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला ये रहा a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन में मॉडुलस में b1 क्रॉस b2. अब ये a1 ये उनका इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, ये आएगा. फिर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो साइड में, फिर इसका डिफरेंस इनके क्रॉस प्रोडक्ट से डॉट कर लो. ठीक है, अब जिसको ये समझ में आया, अल्टीमेटली ये है तुम्हारा एसटीपी ही. किस किस का एसटीपी? इन दोनों का डिफरेंस b1 और b2 का एसटीपी निकाल लो सीधा सीधा, और b1 b2 का क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको जो ठीक लगे कर लो. बेसिक क्वेश्चन है, आंसर इसके भी क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं. क्वेश्चन है मेरे पास x - 3 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू y - 8 अपॉन -1 इज इक्वल्स टू z - 3/1 और x प्लस 3 अपॉन -3 इज y प्लस 7 अपॉन 2
z माइनस 6/4 इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकाल, तुमको डिस्टेंस निकालना है। मैं 2 मिनट के लिए माइक बंद कर रहा हूँ, आंसर बताना। आया किसी का? ऑप्शंस बोलता हूं मैं आपको, √30, 2√30, 5√30, 3√30। ऑप्शंस है √30, 3√30, 5√30, 2√30। 3√30. 3√30, ओके। 3√30. 3√30, ओके। चलो मैं कर दूं फिर। अब इनके बीच का सबसे पहले तुमको a1 a2 पता होना चाहिए था। ये देखो a1 a2 माइनस a1 कर लो फिर। a2 क्या है, ये रहा पॉइंट, -3 है ये पॉइंट है, -3 बन गया -6 आए, दूसरे तुम एसटीपी भी लगा सकते हो। a2 माइनस a1 -6 आए, ठीक है। ये बना -7, -7 -8, देखो ये -7 -8 कितना हो गया, -15। अब ये 6 -3 is 3, ये आया क्या, a2 माइनस a1 किसी का, ये भी नहीं आया, ये बना कि आया नहीं? सर। ये पॉइंट -3 था, ये वाला +3 था, -3 बन गया -6, ये पॉइंट -7 था, -7 -8 बन गया -15, और 6 -3 बन गया +3 आ गया। अब b1 क्रॉस b2 करवाते हैं, b1 क्रॉस b2 कौन होता है, डिनोमिनेटर वाले ij के, लगा दो इनका, 3 - 1 1, -3 2 4, i को पकड़ा, -4 - 2 is -6, -j को पकड़ा, 12 + 3 is 15, प्लस k को पकड़ा, रो कॉलम हटाओ, 6 - 3 is 3 ओनली, तो -6 आए, -15j + 3k, ये रहा तुम्हारा b1 क्रॉस b2। अब क्या करना है, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, ले लो डॉट प्रोडक्ट फिर। तो क्या बनेगा, -6 × -6 36, -15 is 125, 3 + 3 बना तुम्हारा 9, और अंडर रूट में ये 36 + 125 + 9, अरे एक ही बन रहा है ये तो, कितना एडिशन, 45, 170, 170 नीचे √170, तो आंसर आएगा तुम्हारा रूट के अंदर 170। तोड़ो किससे टूटता है 170 को, किससे तोड़ो, 5 से, 5 3 5 6 ना, नहीं 5 34 × 5, नहीं कुछ गलत हो गया क्या मेरा कैलकुलेशन, कहीं 30 नहीं आ रहा है। सर 15चा स्क्वेअर 125 नसतो ना? अरे अरे मी थोडं आज ना ट्रॅव्हलिंग मधून लेक्चर चालू आहे तुमचं आज। 225 225 सही है, 180 180 ठीक है, किती मध्ये 180 म्हणजे 5 36 6√5 का, नाही पुन्हा उठतंय काहीतरी, अरे काहीतरी भयंकर चुकतंय माझ्याकडनं, कॅल्क्युलेशन काय बघा रे, काय बनते कॅल्क्युलेशन, 225 हा सर न्यूमरेटर मध्ये 125 बरोबर आहे, खाली फक्त 225 पाहिजे. हे बरोबर आहे का इकडे, नाही ना, नाही ना, सर तुम्ही वरती मल्टिप्लिकेशन केलंय ना दोन्हीचं, हा तिथे स्क्वेअर थोडी ना केलंय, 225 स्क्वेअरच होतं ना, करायचं. अल्टिमेटली स्क्वेअर तर होतंय। मला ऍडिशन सांगा, 45 + 265, 45 + 225, 270 येते, खाली पण रूट मध्ये 270, तो आन्सर बनतं 270, तो किती बनेल, 90 × 3, मतलब नाही किती थोडं याला,
270 कसं जोडू आपण याला? 9 3 9 अंडर रूट मध्ये नाही 3 30 सही तो आहे 3√30 बघा 9 जेव्हा मध्ये जाईल तर मल्टिप्लाय 3 जेव्हा मध्ये जाईल तर मल्टिप्लाय होईल ना 9 म्हणतो हे तुमचा आन्सर राहिला बाकीचे तुम्ही काय आन्सर केले नाही का कुणी जुस्त काय तुम्ही फक्त स्क्रीन बघताय सगळेचे सगळे सॉल्व्ह केलंच नाही का कुणी केलं सर. केलं सर, ते माझं लास्टला इथे चुकलं होतं आधी. करू नका ना चला घ्या अजून एक क्वेश्चन x-2/2 लास्ट पॉइंट आहे चॅप्टरचा हा y + 3/4 z-1/5 x-5/2 y-1/2 z-6/3 तेच पुन्हा डिस्टन्स काढायचं आहे काढा चला वन टू थ्री फोर ऑप्शन्स आहेत सर 1/3 येत आहे 1/3 ऑप्शन मध्ये येस सर 1/3 येते. येस सर 1/3 येत 1/3 आहे हो क्वेश्चन मध्ये करत मग क्वेश्चन चुकीचा असेल ना क्वेश्चनचे आन्सर चुकीचे काय मग कारण यांच्याकडे माझे 1 2 3 4 ऑप्शन्स आहेत ठीक आहे बघू आता a2 - a1 काढून घेऊ एकदा 5 - 2 is 3 1 - 1 + 3 is 4i 4j and -6 - 1 5 5k b1 cross b2 ijk 2 4 5 2 2 3 रो कॉलम हटवा 4 3 12 12 - 10 is 2 minus j 6 - 10 is -4 plus k को पकड़ा 4 - 8 is -4 तो 2i plus 4j minus 4k डॉट प्रोडक्ट वरती डॉट प्रोडक्ट घ्या 4 2 3 6 4 4 16 -4 × 5 is -20 अंडर रूट के अंदर मॉड्यूलस मध्ये ये 4 16 and 16 किती 32 minus 12 32 नाही 22 minus 2 बनला आणि हा काय बनला 6 आन्सर इज 1/3 सही आहे तुमच्या सगळ्यांचं करेक्ट आहे म्हणजे सोल्युशन हे पुस्तकामध्ये सोल्युशन चुकीचे दिले आहे ठीक आहे हे तुमचे क्वेश्चन्स होते यावरचे अजून एक क्वेश्चन नाही ऑलमोस्ट झाले एक PYQ करू
पी वाई क्यू आहे एक एक्स प्लस वन अपॉन माइनस 10 y प्लस 3y माइनस 1 z माइनस 4 अपॉन 1 एंड x प्लस 10 अपॉन माइनस 1 y प्लस 1 अपॉन माइनस 3 z माइनस 1/4 इंटरसेक्ट एट ये क्वेश्चन है तुमचा 2018चा कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये क्वेश्चन है हो गया सर। बता -11 -4 और 5। खत्म ये वाला ठीक है दिस वाज इट और करो जिसका बाकी एक बार कंफर्म करो तुम लोग कहाँ गलत हो गए सर एक बार आप करके बताओ ना। 2 लाइन का किया था ये कल का पॉइंट था इक्वल टू लैम्बडा करो इसको इक्वल टू म्यू करो x निकालो ऊपर वाला x और नीचे वाला x कंबाइन करो क्या था -10 लैम्बडा -1 और इसका x क्या है माइनस म्यू -10 लैम्बडा लिया -10 लैम्बडा -1 आ गया माइनस म्यू -10 आ गया अभी दोनों x का वैल्यू कॉमन है तो क्या बनेगा इसका म्यू -10 लैम्बडा का वैल्यू बन रहा है -9 या इधर फ्लिप हुआ इधर चला गया आ गया -9 वैसे y के लिए सॉल्व करते हैं ये y देखो माइनस लैम्बडा -3 इज इक्वल्स टू ये वाला -3 म्यू -1 तो यहाँ से क्या हुआ 3 म्यू माइनस लैम्बडा इज इक्वल्स टू +2 तो क्या करना है अभी ये इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करो कैसे करेंगे यहाँ पे तुम्हारा 3 म्यू था इसको 3 से मल्टीप्लाई करो ना ऊपर वाले को क्या बन जाएगा वो ये बनेगा 3 म्यू -30 लैम्बडा इज इक्वल्स टू -27 घटाओ इसको माइनस करो तो ये माइनस ये प्लस ये गए ये बन रहा है तुम्हारा 29 लैम्बडा इज इक्वल टू 29 लैम्बडा कितना बन रहा है 1 अब लैम्बडा 1 आया तुमको एक्सप्रेशन निकालना खाली रखो इसमें लैम्बडा खाली 1 रख दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके -10 लैम्बडा -1 बन गया -11 कॉमा y के लिए ये 1 है -1 -3 बन गया -4 ये 1 है 1 + 4 बन गया 5 ये रहा तुम्हारा आंसर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन था ये समझा क्या किसका आंसर नहीं आया था आया सर। यस सर समझा। ओके इतना तुम्हारा चैप्टर था